morning students. Last in our session we see the concept of bank. What is bank? At that time I say you, now we see the types of bank, but due to some technical problem it is not possible. For today's session we see the basic types of bank. Normally speaking students, you know what is the types of bank. मैडम हमने देखा है कमर्शियल बैंक होती है, शेड्यूल बैंक होती है, एग्रीकल्चर बैंक होती है, इंडस्ट्रियल बैंक होती है। ऐसे 3-4 टाइप के बैंक हम लोगों को नोन है। कुछ हम लोग देखते हैं कि कुछ प्राइवेट बैंक है, कुछ पब्लिक बैंक है, बट एक्चुअली स्पीकिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंक ऑन द डिफरेंट बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ बैंक, on the basis of organization and on the basis of schedule. ये 3 बेसिस के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे बैंक का। बैंक को क्लासीफाई करेंगे इन डिफरेंट सेक्टर। ठीक है, बैंक में हमने बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया था। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which accept deposit, which accept fund, lend them, borrow them or give them to the people who needed that deposit. जो भी पर्सन को डिपॉजिट चाहिए रहता है वो उनको देती है, या समटाइम हम लोग सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन and withdrawable at the time of requirement by the bank. Now we see the different types of bank on the basis of function. First, commercial bank. Commercial bank is a bank which is given in your page number 146. What they gives? The bank in which perform the general functions of banking are known as commercial bank. These are also called as joint stock bank. ये बैंक को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग एक साइड से joint stock bank बोल रहे हैं, जो बेसिक functions of बैंक को परफॉर्म कर रही है, एक्ट कर रही है और वर्क कर रही है. This performs functions of accepting deposit, lending money. The capital structure is divided into shares and stock. The main function of such banks are depositing money, advancing money and providing short term and long term loan. Mostly ये क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट, एक्सेप्ट कर रही है पेमेंट और प्रोवाइड कर रही है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन. दैट इज कंसिडर्ड एज कमर्शियल बैंक. जो नॉर्मली बैंक रहती है, हम लोग बोल सकते हैं सारी कमर्शियल बैंक्स होती है, उसमें से फिर कुछ बैंक्स को और सब डिवाइड कर दिया जाता है. तो नॉर्मली स्पीकिंग ईच एंड एवरी बैंक इज कंसिडर्ड एज कमर्शियल बैंक. सेकेंड है एग्रीकल्चर बैंक. एग्रीकल्चर बैंक इज द बैंक which is created for the benefits of farmers और agriculture sector. agriculture sector, farmers, pharmaceutical sector, इन लोग के benefits के लिए इनको अच्छी facility provide की जाए. The loan amount and other things for purchase of seeds, pesticides, उनको जो बीज भी आने लग रहे हैं, वो दवाइयाँ लग रही है, वो परचेज करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट खत वगैरह खरीदने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए जो पैसा दे रही है, तो वो एग्रीकल्चर बैंक प्रोवाइड कर रही है टू देम. ये एग्रीकल्चर बैंक में हम लोग ने बैंक्स देखी हुई है. एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशंस बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड अदर बैंक्स क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. ये एग्रीकल्चर बैंक बिफोर इंडिपेंडेंस भी थी इंडिया में, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इन बैंक्स को क्या हुआ, काफ़ी डेवलपमेंट या मोटिवेशन दिए गए. द एग्रीकल्चर बैंक इज द बैंक विच डेवलप्ड, which established to finance agriculture by providing short-term and mid-term loan for buying seeds, fertilizer, agriculture tools, etc. अगर तो seeds, fertilizers, agriculture tools, हम लोग को खेती के लिए ट्रैक्टर लग रहा है, हार्वेस्टर लग रहा है, ऐसी सब चीज़ें खरीदने के लिए भी हम लोगों को अगर लोन चाहिए तो ये लोन कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम एग्रीकल्चर बैंक. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बैंक. Industrial bank are the bank which provide short term, mid term and long term loan to the industries. Whether these industries are small industries and middle industries or big industries. छोटी इंडस्ट्री हो, बड़ी इंडस्ट्री हो या ह्यूज इंडस्ट्रीज हो, ये सब इंडस्ट्रीज को अगर लोन प्रोवाइड करने का काम कर रही है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आफ्टर 1956, दिस टाइप ऑफ बैंक्स आर एस्टेब्लिश. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, ये सबसे बड़ी फर्म है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हुई है इन इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी बैंक्स क्या कर रही है? इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, समटाइम या सिक्योर कर रही है
stocks of the industrial corporation. Next है foreign exchange bank to develop the foreign transaction amongst the businessmen. businessmen में foreign transaction develop करने के लिए, businessmen को foreign transaction motivate करने के लिए this type of foreign exchange banks are opened. ये motivate कर रही है foreign exchange, foreign transaction, import and export of goods and services in our business scenario. What they gives us? These are the established for developing the foreign trade. They made responsible an exchange of foreign trade amongst the business sector of the society. business sector जो society का रहता है, इसमें foreign trade करना या foreign exchange करने के लिए motivation देने का काम कर रही है foreign trade. उसके बाद दिया हुआ है आपको central bank. Central bank is the bank of Reserve Bank of India. In India, Reserve Bank of India RBI ये अकेली वर्क कर रही है एज अ सेंट्रल बैंक. ये सेंट्रल बैंक क्या कर रही है? ये कर रही है करेंसी इशू इन दी सोसाइटी और इन अदर बैंक. ये सेंट्रल बैंक भले ही सबसे लास्ट में, लेकिन ये ऊपर की चारों बैंक को कंट्रोल करने का काम कौन कर रही है? सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इशू कर रही है करेंसी इन दी सोसाइटी. जितनी भी करेंसी इशू की जाती है, जितनी भी पॉलिसीज एंड प्लान्स प्रिपेयर किए जाते फॉर ऑल द बैंक्स आर प्रिपेयर्ड बाय RBI, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. हर कंट्री की एक सेंट्रल बैंक रहती है और उस सेंट्रल बैंक के हिसाब से वो कंट्री या हम हो सकते हैं वो नेशन ऑपरेट कर रहा है. तो इन अवर इंडिया सेंट्रल बैंक के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इन दिस वे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वी सी 5 टाइप्स ऑफ बैंक. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आ रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर द सेक्टर्स, दिस आर दी these are controlled and managed by the government, state government of India. The service, the 7 substitutes and all nationalized banks come under the public sector banks. हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम लोग बोल सकते हैं जितनी भी गवर्नमेंट बैंक्स रहती है जो कंट्रोल की जा रही, मैनेज की जा रही, ऑपरेट की जा रही बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट, हम लोग बोल सकते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज पब्लिक सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट ओनर्स एंड प्राइवेट मैनेजमेंट पीपल. जितनी भी प्राइवेट मैनेज, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को मैनेज करने वाली कौन है? सेंट्रल बैंक. सारे वर्किंग कौन कर रहा है प्राइवेट सेक्टर के? सेंट्रल बैंक. सारा रिपोर्टिंग प्राइवेट सेक्टर जब कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, वर्क कर रही है, रिपोर्ट किसको कर रही है? सेंट्रल बैंक को. तो प्राइवेट सेक्टर भले ही रन की जाती है बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपके पेज नंबर 146 पे क्या शो किया हुआ इन लोगों ने? These are run by cooperative societies under the Cooperative Society Act 1912. 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट डेवलप हुआ था. ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट डेवलप हुआ था. हमने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पीछे देखे थे, ठीक है, अवर सेकेंड चैप्टर में, उसी से रिलेटेड बैंक्स हैं. ये बैंक्स पीपल हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज पर्सन्स ओपन कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. They work for the benefit of the people and for the welfare of the people. In this way, on the basis of organization, there are 3 types of bank. Now we turn scheduled bank and non-scheduled bank. Scheduled banks are the banks which are subsidized by the government. It is given in your book. Now see, these bank whose names are secured schedule. Reserve Bank of India are called the scheduled bank. The Reserve Bank of India is the schedule, keeps the name of this bank with their rupees 5 lakhs unpaid up as an revenue. अगर तो कोई भी बैंक अगर शेड्यूल बैंक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से उसके नाम के आगे शेड्यूल वर्ड लिखना बहुत जरूरी है. इफ अ बैंक मेंशन अ नेम ऑफ शेड्यूल बैंक, then that bank is considered as scheduled bank. While making the formation of bank, it make registration with Reserve Bank of India as a scheduled bank. अगर वो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एज अ शेड्यूल्ड बैंक रिजर्वेशन नहीं करवा रही है, then it is considered as non-scheduled bank. In this way, students, today we see the basic types of a bank. Thank you.